साथियों, 2024 की इलेक्शन की तैयारियां अब सभी पार्टियां कर रही हैं। उनमें मुख्य तौर पर भाजपा और कांग्रेस अपना जोर दिखा रही हैं। कहीं कहीं आम आदमी पार्टी भी अपना जोर दिखाने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। भारत जोड़ो यात्रा कर कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने ये जताने की कोशिश की है कि 2024 में हो सकता है कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री बने। लेकिन वहीं दूसरी ओर भाजपा भी पीछे नहीं हटना चाहती। भाजपा भी अपना जोर दिखाने में कहीं कसर नहीं छोड़ रही। ईडी और सीबीआई के छापे लगातार उन लोगों के घर पड़ रहे हैं जो लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को हो। जो भाजपा का विरोध करने की सोच रहा है उसके घर ईडी और सीबीआई के छापे लगातार पड़ रहे हैं, ये आप सब जानते हैं। वहीं पर आम आदमी पार्टी भी ये कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस और भाजपा की इस लड़ाई के बीच में देश का प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल को बनाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन ऐसा नामुमकिन था। वो इसलिए कि अरविंद केजरीवाल को राजनीति में चलाने का काम मनीष सिसोदिया किया करते थे। मनीष सिसोदिया अब कहाँ पर हैं ये आप सब जानते हैं। तो इसलिए इस वक्त आम आदमी पार्टी को दरकिनार कर दिया गया है और कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। अगर मैं आपको सीधे तौर पर और स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो कांग्रेस, बीजेपी, आप और आरएसएस ये सभी एक प्लेटफॉर्म पर आकर के ईवीएम के षड्यंत्र के तहत अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। इनमें से कोई भी ईवीएम के खिलाफ नहीं है। ये शोर जितना मर्जी करें, लेकिन सच्चाई यही है कि ये ईवीएम के खिलाफ नहीं है। साथियों, इसके साथ के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इन दिनों बामन मेश्राम ने इनका भांडाफोड़ कर दिया है। वामसेव की ओर से बामन मेश्राम का जो बयान आया है उसे सुनने के बाद इनकी खटिया हिल गई है। ये राजनीतिक पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, आरएसएस हो, कांग्रेस हो, इन सब की नींद उड़ी हुई है। इन दिनों इन सब की नींद उड़ी हुई है। वो इस कारण क्योंकि वामसेव की ओर से जो बयान आया है, बामन मेश्राम ने यूँ कहा है, उसके बाद इन लोगों की सपनों का वो हिंदू राष्ट्र जो है वो कहीं खोया हुआ नज़र आ रहा है। बामन मेश्राम के बयानों के बाद, उनकी जनसभाओं के बाद मोहन भागवत भी डरे हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपने ही धर्म ग्रंथों को गलत ठहराया। बामन मेश्राम ने जो बयान दिया है ईवीएम को लेकर के, उनके बाद इन लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं कि 2024 की इलेक्शन में एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बामन मेश्राम ने कहा है कि ईवीएम चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। ये बामन मेश्राम ने एक मंच पर कहा है, जिसके बाद बामन मेश्राम ने ये कहा है कि अगर किसी भी सरकार में या भाजपा में या किसी भी भारत की एजेंसी में अगर दम है तो वो उन्हें गिरफ्तार करके बताएं, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि बामन मेश्राम के पास इनकी कुंडली है। अगर बामन मेश्राम ने ईवीएम का राज खोल दिया तो इनकी राजनीति तहस नहस हो जाएगी। क्या भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरएसएस हिंदू राष्ट्र षड्यंत्र के तहत, षड्यंत्र के साथ बनाना चाहती है? कुछ ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। क्या ईवीएम का सहारा लेकर के राम राज्य की स्थापना की जाएगी? क्या ईवीएम का सहारा लेकर ईवीएम के षड्यंत्र से हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने की तैयारी की जा रही है? क्या यही सच्चाई है हिंदू राष्ट्र की? क्या तस्वीर होगी राम राज्य की और हिंदू राष्ट्र की? इसे जरा सोचिए। साथियों, संयुक्त राष्ट्र विकास फंड यूएनडीपी के मानक विकास सूचांक रिपोर्ट में भारत 187 देशों में विकास और वहाँ रह रहे लोगों के लिए सुविधाओं को आंका जाता है। इस साल भारत 135वें स्थान पर है। 135वें स्थान पर है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत की हालत क्या होने वाली है। अगर भारत को षड्यंत्र के तहत ईवीएम का सहारा लेकर के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाता है, या भारत को राम राज्य का नाम देकर के जिस तरीके से लोगों को बरगलाया जा रहा है, अगर भाजपा या कोई और राजनीतिक दल इसमें कामयाब होता है तो आप ये समझ लीजिए कि भारत की तस्वीर क्या होगी। भारत के अंदर चुनाव आयोग को चोरों का सरदार कह देना और ईवीएम को चोर कह देना छोटी बात नहीं है। ये कहने के बाद वो ये कहते हैं कि अगर किसी में दम है तो वो मेरे पर कानूनी कार्रवाई करे, अगर किसी में दम है तो वो मेरे पर पर्चा काटे, एफआईआर करे। लेकिन ऐसा कोई नहीं करेगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं करेगी, कोई भी सरकारी तंत्र ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो जानते हैं बामन मेश्राम के पास वो सबूत हैं, वो पुख्ता सबूत हैं जिन्हें बामन मेश्राम अगर सामने रख देंगे तो पूरे भारत की राजनीति में बवंडर आ जाएगा। ये ऐसी बातें कही जा रही हैं।
बामन मेश्राम के इस बयान के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की भी नींद उड़ी हुई है। आरएसएस मोहन भागवत की नींद उड़ने के साथ साथ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बैठकें कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। अमित शाह भी परेशान नजर आ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की तो बात ही रहने दीजिए, अरविंद केजरीवाल को चलाने वाला वो व्यक्ति इन दिनों जेल में है। मनीष सिसोदिया इस दिनों जेल में है, तो अरविंद केजरीवाल को इस लिस्ट में हम नहीं रखते। हालांकि वो भी भारत के अंदर भारत को हिंदू राष्ट्र के नाम पर ईवीएम के सहारे के चलते अपना खेल खेलना चाहता था, लेकिन उसे ये मौका नहीं दिया गया। इस मौके को भाजपा ने कैच कर लिया है। भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं, लेकिन कांग्रेस अभी कमज़ोर दिख रही है। और वहीं पर बामसेव की इस बयान ने इन सब की नींद उड़ा रखी है। चुनाव आयोग की नींद भी उड़ी हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग ने कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की है जो बामन मेश्राम के खिलाफ हो, या बामन मेश्राम के इतने बड़े बयान के बावजूद चुनाव आयोग खामोश क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के नेता खामोश क्यों हैं? यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बामन मेश्राम के पास वो कौन से पुख्ता सबूत हैं जिसके चलते आरएसएस, भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस डरे हुए हैं। इन सब की नींद बामन मेश्राम के पास ऐसा कौन सा सबूत है जिसने उड़ा रखी है? ये खबर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है और बामन मेश्राम का ये बयान इन सबको चुनौती दे रहा है। क्या हिंदू राष्ट्र को षड्यंत्र के तहत बनाया जाएगा? क्या राम राज्य के नाम पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद जो तस्वीर होगी उसमें देश के लोग भुखमरी से मरेंगे? क्या षड्यंत्र के तहत ईवीएम के घोटाले के साथ जो सरकार बनाने जा रहे हैं उस सरकार का असली चेहरा क्या होगा? क्या वो राक्षसी चेहरा होगा? क्या वो इंसानियत पसंद चेहरा होगा? ये तो अभी हम नहीं जानते, लेकिन जो हालात देश के हो रहे हैं उसे देखने के बाद ये समझ आ रहा है कि देश के हालात बद से बदतर हो सकते हैं। वहीं पर बामन मेश्राम के एक बयान ने राजनीति के अंदर इस वक्त खलबली मचा रखी है। बामन मेश्राम के इस बयान को सुनने के लिए लाखों की भीड़ आई थी। बामन मेश्राम ने एक मुहिम चलाई है, जिस मुहिम को ईवीएम बांडाफोड़ परिवर्तन यात्रा अमरावती आगमन का नाम दिया गया है। वहाँ पर खुले मंच पर उन्होंने ये कहा, और इस बयान के बाद पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टियां डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। कोई भी बामन मेश्राम के इस बयान का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करने की सोच रहा है। सोचिए, बामन मेश्राम के पास ऐसे कौन से सबूत होंगे? क्या बामन मेश्राम के पास ऐसे सबूत हैं जिन सबूतों को दिखाने के बाद भारत की सत्ता में परिवर्तन आएगा, भारत की सत्ता बदल जाएगी? क्या भारत की सत्ता बहुजनों के हाथ में आ जाएगी? क्या ऐसे सबूत, ऐसी कुछ चीज़ें बामन मेश्राम के पास हैं? अगर बामन मेश्राम के पास वो चीज़ें हैं तो बामन मेश्राम उन्हें कब दिखाएंगे? क्या 2024 में बामन मेश्राम ये खुलासे करेंगे और इन खुलासों के बाद भारत की राजनीति में बदलाव आएगा, और उस बदलाव के बाद भारत की राजनीति के अंदर बहुजनों का कब्जा होगा, बहुजन लोग भारत की सत्ता पर काबिज होंगे? ये सवाल हैं, ये सवाल उठ रहे हैं।